गाइस अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई का लिमिट इंक्रीज कर दिया गया है। अब आप 10 लाख रुपए तक का पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई से। इस वीडियो में समझते हैं हम सारी जानकारी, किन किन कैटेगरी पर यह लिमिट इंक्रीज की गई है और इससे आम आदमी के लिए क्या फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं बैंकिंग जोन यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए एनपीसीआई की तरफ से एक 28 अगस्त को प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है जिसे बताया जाता है कि अब यूपीआई का लिमिट इंक्रीज कर दिया गया है। अब आप 10 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। कुछ मर्चेंट कैटेगरी कोड भी दिए जाते हैं। अगर हम बात करें लिमिट इंक्रीज की कि ये लिमिट किन किन कैटेगरी पर बढ़ाई गई है, पहले नंबर पे आता है कैपिटल मार्केट। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना एसआईपी करते हैं या फिर कहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके लिए पहले लिमिट ये मात्र एक दिन के अंदर 2 लाख रुपए तक की थी। आप 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर पाते थे, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा करके एक बार में 5 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। आप एक बार एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और आप 24 घंटे में पूरे एक दिन में 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आती है इंश्योरेंस की कैटेगरी। इंश्योरेंस वाली कैटेगरी पर पहले लिमिट मात्र 2 लाख रुपए तक की थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस पेमेंट कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आप 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी पे आती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ईएमडी पेमेंट। तो इसमें पहले लिमिट मात्र 1 लाख रुपए तक की थी पर डे की, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा करके एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 5 लाख रुपए कर दिया है और 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक की लिमिट बढ़ा के कर दी गई है। चौथे नंबर पे आती है ट्रेबल कैटेगरी। तो ट्रेबल में पहले लिमिट मात्र 1 लाख रुपए तक की थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके एक सिंगल ट्रांजेक्शन का कर दिया है 5 लाख रुपए और आप 24 घंटे के अंदर ट्रेबल कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्रेडिट कार्ड पेमेंट की। तो अगर आप यूपीआई से क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। आप पहले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट यूपीआई से मात्र 2 लाख रुपए तक कर पाते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया है एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 5 लाख रुपए और 24 घंटे के अंदर कर दिया है 10 लाख रुपए। यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड से आप एक दिन के अंदर 10 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं और एक सिंगल ट्रांजेक्शन में आप 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कलेक्शन। तो इस कैटेगरी में पहले लिमिट थी 2 लाख रुपए तक की, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया है 5 लाख रुपए एक सिंगल ट्रांजेक्शन का और 24 घंटे के अंदर कर दिया है 10 लाख रुपए। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी आती है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में भी पहले लिमिट मात्र 1 लाख रुपए तक की थी। आप इससे पहले ज्वेलरी कैटेगरी पर एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए तक का स्पेंड कर पाते थे, लेकिन अब आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 2 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आप अब 6 लाख रुपए तक का पेमेंट यूपीआई से कर सकते हैं ज्वेलरी कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सर्विस। अब आप बीबीपीएस का ट्रांजेक्शन एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं यूपीआई से और 24 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए तक का ही पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है टर्म डिपॉजिट। जब हम अकाउंट ओपन कराते हैं किसी बैंक में तो टर्म डिपॉजिट करना पड़ता है हमें, जिसे हम एफडी वगैरह भी कहते हैं। तो अब इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब आप टर्म डिपॉजिट 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए तक का कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से यूपीआई पेमेंट करके और एक सिंगल ट्रांजेक्शन में आप 5 लाख रुपए तक का टर्म डिपॉजिट ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी आती है इनिशियल फंडिंग की। देखो जब हम अकाउंट ओपन करते हैं किसी बैंक में तो कई सारी बैंकों में क्या है रूल होता है कि आपको अकाउंट को ओपन करते समय 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 10,000 का एक फिक्स अमाउंट होता है कि इतने रुपए का आपको इनिशियली डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। तो इसकी भी लिमिट बढ़ा दी गई है। इनिशियल डिपॉजिट आप ऑनलाइन तरीके से एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 2 लाख रुपए तक का कर सकते हैं यूपीआई से और 24 घंटे के अंदर आप 2 लाख रुपए तक का ही इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं। ये सारी की सारी लिमिट जो इंक्रीज की गई है 24 अगस्त 2025 से लागू हो जाएंगी। बाकी अगर हम बात करें नॉर्मली यूपीआई पेमेंट की, जो कि अधिकतर लोग करते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को हम पेमेंट भेजते हैं अपने यूपीआई से या फिर इन कैटेगरी को छोड़ के हम पेमेंट करते हैं, तो देखो उनकी लिमिट वैसे हर बैंक का 1 लाख रुपए है। आप किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं या फिर यूपीआई से आप ऑनलाइन के पेमेंट कर रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी बैंकें ऐसी हैं आज भी हमारे इंडिया में जिनमें 1 लाख रुपए तक का पेमेंट भी नहीं होता है, क्योंकि वो अलग से लिमिट सेट करके रखी होती है। लेकिन मैक्सिमम बैंकों में 1 लाख रुपए तक का पेमेंट आप 24 घंटे के अंदर यूपीआई से कर सकते हैं, आपका अकाउंट किसी बैंक में हो। बाकी यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन लिमिट भी होती है। आप 1 लाख रुपए तक का पेमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और लिमिट होती है कि आप एक दिन के अंदर मात्र 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे अमाउंट करके अगर 20 लेन देन कर लिए हैं तो भी आपकी यहाँ पर लिमिट क्रॉस
हो जाती है। अगर आपने नया यूपीआई चालू किया है, जैसे आपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और उसमें अपना अकाउंट लिंक किया है, तो स्टार्टिंग में 24 घंटे तक आपकी जो लिमिट होती है वो 5,000 रुपए होती है। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होती है कि किसी व्यक्ति ने मान लो आपका अकाउंट हैक कर लिया, उसने अपना मोबाइल नंबर लिंक कर लिया, फिर यूपीआई चालू कर लिया है, तो इसलिए 24 घंटे तक के लिए आपका लिमिट मात्र 5,000 रुपए तक का होता है। 24 घंटे तक आप 5,000 रुपए तक की भेज सकते हैं किसी व्यक्ति को। 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक आपका लिमिट 5,000 रुपए से बढ़कर के 1 लाख रुपए तक का हो जाता है पर डे का। अगर हम बात करें पेमेंट रिसीव करने की लिमिट की, कि हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सारे एप्लीकेशन में कितना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं एक दिन के अंदर, देखो पेमेंट रिसीव करने कोई लिमिट यहां पर नहीं होता है, आप जितना मर्जी उतना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी व्यक्ति का क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो उसकी लिमिट होती है पर ट्रांजेक्शन 2,000 रुपए। आप सामने वाला व्यक्ति का क्यूआर कोड स्कैन करके 2,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन एक सिंगल ट्रांजेक्शन में कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पर यूपीआई की लिमिट होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी एनपीसीआई ने जो यहां पर लिमिट इंक्रीज की है, इनसे आम जनता का मुझे नहीं लगता है कुछ विशेष फायदा होगा, क्योंकि जो कैटेगरी यहां बताई गई है, इन्वेस्टमेंट करने की हो गई, इंश्योरेंस की हो गई कैटेगरी, ट्रेवल्स की हो गई, बीवीपीएस, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, तो एक आम आदमी इन सारी कैटेगरी पर इतने बड़े लेन देन नहीं करता है। नॉर्मल व्यक्ति क्या है, अपना यूपीआई से स्पेंड करता है 1-2 लाख रुपए तक का, वो पर्सन टू पर्सन करता है। मेरे हिसाब से अगर एनपीसीआई को लिमिट इंक्रीज करना है तो पर्सन टू पर्सन करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को हम पेमेंट भेज रहे हैं तो 1 लाख से अधिक नहीं भेज सकते किसी व्यक्ति को हम एक दिन के अंदर। कई बार समस्या आती है हमारे लिए ऐसे केस में, जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, अब डॉक्टर पैसा मांग रहा है, 2 लाख रुपए लग रहा है, तो अगर हम किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए लेंगे, वो अगर हमें ऑनलाइन पेमेंट करता है यूपीआई से, तो पेमेंट नहीं हो पाती 2 लाख रुपए तक की। तो पर्सन टू पर्सन लिमिट भी बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, कभी इमरजेंसी में काम आ जाती है हमारे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो लिमिट यहाँ पर इंक्रीज की है यूपीआई को लेकर के एनपीसीआई, इससे आपका कुछ फायदा होगा या फिर नहीं। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।